क्या आप जानते हैं कि आप चांद से आए एक मीटेओराइट को खरीद सकते हैं? स्टार्स और प्लैनेट से भरी हुई गैलेक्सीज के बारे में तो आपने सुना होगा, बट क्या आप डार्क मैटर से बनी गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं? और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप भी एक बल्ब की तरह दिन भर ग्लो करते हैं? सुनने में काफी स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट आई एम श्योर अब आपके मन में इनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज हो गई होगी। आज हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। आपने फायरफ्लाई यानी कि जुगनू को तो जरूर देखा होगा। ये इंसेक्ट हमें अंधेरे में चमकता हुआ दिखता है। किसी भी लिविंग बीइंग के द्वारा अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करने की एबिलिटी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये एबिलिटी जेलीफिश और फंगी की कुछ स्पीसीज में भी पाई जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम इंसान भी अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ, ये झूठ नहीं है। ह्यूमन बॉडीज भी ग्लो करती है, लेकिन हमारी बॉडी से निकलने वाली लाइट रेज की इंटेंसिटी हमारी आंखों से विजिबल लाइट की इंटेंसिटी से 1000 गुना कम होती है। इसीलिए वो ग्लोइंग रोशनी हमारी आंखों में विजिबल ही नहीं होता। 2009 में जापान के कुछ साइंटिस्ट ने एडवांस और हाईली सेंसिटिव कैमरास की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ एडल्ट मेल्स को एक अंधेरे रूम में रखकर उनकी बॉडी की तस्वीर ली थी। इन फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि हमारी बॉडी से भी लाइट एमिट होती है। इंटरेस्टिंगली हमारी बॉडी शाम के समय सबसे ज्यादा ग्लो करती है, बट लेट नाइट में इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है। अब अगर बात हो रही है चमक यानी कि ल्यूमिनोसिटी की, तो क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स का सबसे ज्यादा चमकदार स्टार कौन सा है? इसका नाम है RMC 136A1 और ये पृथ्वी से 1,63,000 लाइट ईयर दूर डोराडो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का मास 1.989 × 10⁻30 किलोग्राम है और इसकी लुमिनोसिटी 3.846 × 10⁻26 वाट है। बट इन सब के कंपैरिजन में RMC 136A1 स्टार का मास 315 गुना ज्यादा है और ये हमारे सूरज से 87 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। इसको सबसे पहले 1960 में साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में स्थित रैडक्लिफ ऑब्जर्वेटरी से डिस्कवर किया गया था, बट इसके स्पेशल फीचर्स 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के आने के बाद ही सामने आया था। जब हम सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटीज फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारी लिस्ट में सैटर्न का मून यानी टाइटन जरूर होता है। साइंटिस्ट इस मून पर धरती से भी ज्यादा लिक्विड ओशंस होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ एक कॉन्टिनेंट भी है तो शायद ही आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे। जैसे धरती में एशिया, अफ्रीका, यूरोप की तरह कॉन्टिनेंट्स होता है, उसी तरह इस कॉन्टिनेंट को ज़ेनाडू नाम दिया गया है। एक्चुअली साइंटिस्ट अभी श्योर नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट है कि नहीं, बट टाइटन की एक साइड पर आप ऑस्ट्रेलिया के एक साइज का ब्राइट एरिया जरूर देख सकते हैं। ये एरिया टाइटन के बाकी एरियाज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। नासा के कैसिनी स्पेस प्रोब से ली गई इमेजेस से ये पता लगा था कि ये चीज पानी से बना हुआ है, बट फिलहाल इसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे अगर आप अंतरिक्ष की चीजों में दिलचस्पी रखते हो तो आप भी मेरी तरह हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल कहे जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इस मिशन की शुरुआत नासा ने 1997 में की थी। उस समय इसके लिए $50 करोड़ का बजट रखा गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि 2007 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें डिलेस आते गए और मिशन की कॉस्ट भी इंक्रीज होती गई। फिलहाल अभी तक नासा इसमें $1000 करोड़ खर्च कर चुका है। पिछले साल नासा ने अनाउंस किया था कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 30 मार्च 2021 तक लॉन्च कर देगा, पर अब जब कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को रोक ही दिया है तो इसमें भी डिले जरूर आने वाला है। नासा ने ये अनाउंस किया है कि 2021 में भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ धरती से 32.6 करोड़ लाइट ईयर दूर कोमा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में स्थित ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी की सैर पर। इसे 2014 में कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के द्वारा डेवलप किए गए ड्रैगनफ्लाई टेलीफोटो एरे टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। इस गैलेक्सी का टोटल मास हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा है। इट मीन्स ये गैलेक्सी ऑलमोस्ट हमारे मिल्की वे के मास का ही है। बट सिर्फ ये चीज बताने के लिए मैं आपको इतनी दूर नहीं लाया। इस गैलेक्सी की सबसे खास बात यह है कि ये गैलेक्सी ना तो रोटेट करती है और ना ही इसमें मिल्की वे की तरह करोड़ों स्टार्स मौजूद है, और इसीलिए ये गैलेक्सी मिल्की वे के कंपैरिजन में सिर्फ 1% लाइट को ही एमिट करती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका रीजन है डार्क मैटर। ये मैटर का वो हिस्सा होता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी 99.9% डार्क मैटर से बनी हुई है, एंड फॉर दैट रीजन इसे मिल्की वे का डार्क ट्विन भी कहा जाता है। दोस्तों, हम में से कई लोग भविष्य में चांद पे घर बनाने का सपना देखते हैं। आफ्टर ऑल हम भी फील करना चाहते हैं
कि चांद की जमीन कैसी है। आई विश कि वो दिन जल्दी आए जब हमारे ये सपने सच हो, बट नियर फ्यूचर में ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम लग रही है। वैसे अगर मैं कहूँ कि आप धरती पे रहते हुए भी चांद को फील कर सकते हैं और चांद से आए एक मीटेओराइट के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? जनवरी 2017 में अल्जीरिया और मॉरिटेनिया के बॉर्डर के पास 30 लूनर मीटेओराइट्स को डिस्कवर किया गया था। इनका टोटल वेट 103.77 किलोग्राम है। इन्हीं में से एक पत्थर इन WA12691 को लंदन के एक ऑक्शन हाउस क्रिस्टी ने 20 अप्रैल 2020 को अपनी सेलिंग लिस्ट में ऐड किया है। इस पत्थर का वजन 13.5 किलोग्राम है और शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मगर इसकी कीमत 20 लाख पाउंड यानी कि करीब 19 करोड़ इंडियन रुपीस है। मुझे पता है ये अमाउंट बहुत बड़ा है और एक पत्थर के लिए तो बहुत ही ज्यादा लगता है, बट चांद से आए किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में उठाने की फीलिंग तो कुछ और ही होती है और ये एक लाइफ टाइम मेमोरी होगी। वैसे अगर आपको इस पत्थर को एक बार हाथ लगाने का मौका मिले तो आपका रिएक्शन क्या होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।